चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे हैं और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए, आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। छोड़ो मैंने इतना संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें में है तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास है? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि मेरी चीजें आई रियली अप्रिशिएट। मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुँची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा, शर्दन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार अपराध पे अपराध क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा, मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ। में ही रहेंगे ना, मैं घर में था। मेरा पासपोर्ट, मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में, जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की होशियारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वॉट एवर डॉक्यूमेंट अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊँ? मैं राखी सावंत नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊँ। मेरे साइन चेक्स हैं राखी सावंत के घर में, साइन बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं है। तो बोलती थी 6 गाड़ियाँ मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। क्या हर महिला को बाजारू बोलने की? अरे इनके सराउंड पर गई मैं, जो रोखड़वाला में है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज की, उसने सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी। वो उसका कहना ये था कि राश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। हर बार बोलती थी
आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ मैं कि ये मत ऑलवेज करो। ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि में जब भी रहो। झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, बिल्कुल। मैं बोलता था राखी को समझाओ, बिल्कुल। और राखी तो मुझे यहाँ की बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको ये अच्छा, सब तुम कुछ दोनों करके? लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रहे हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राजश्री ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते हैं कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है, एवरी डे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है। एवरी डे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गाँव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने जाना ही साथ था ना, में। स्टोर उसके थे ना। जी वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर राशि करूंगी। इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि जब वोट की हेयरिंग होती थी, जब जो भी चला इतना, राशि परछाई की तरह उनके साथ में रहती। बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मनी मन प्रेज करता था कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राशि की वजह से। ये मुझे मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो मैं बताता हूँ, जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल मैं राशि के बातों में आके मैं बहक गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी, वो बोलती थी ऐसे वो ये। जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राशि है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना। हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है मैं मुसलमान हूँ।